बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम एचसीएफ और एलसीएम में टाइप 4 लेके आए हैं और पिछली 3 वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लें जरूर। उसमें सभी क्वेश्चन हमने अलग अलग तरीके कराए हैं, जो भी अलग अलग पैटर्न के एग्जाम में आते हैं वो सारे पैटर्न करा रहे हैं और पिछली 3 वीडियो में हम अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन इसमें भी और बहुत ही जानदार क्वेश्चन लेके आए जो हमेशा एग्जाम में आते हैं और जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे एग्जाम में। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर है, करवा कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर शेष क्रमशः 11 और 13 होंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप कोई संख्या होगी, बड़ी से बड़ी कोई संख्या ऐसी होगी जिसमें 3026 और 5053 में भाग देने पर 11 और 13 तो 13 शेष बचे। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 को 3026 से माइनस करेंगे और 13 को 5053 से माइनस करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी, जब दो संख्याएं निकल के आएंगी उन दोनों का हम एचसीएफ निकाल लें। तो आइए देखते हैं, करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ निकाल लिया फटाफट। मैंने 3026 में 11 माइनस किया तो 3015 आ गया और 5053 में से 13 माइनस किया तो 540 आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे आपको बता चुके हैं, या भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो आप देखो यहाँ से दोनों का यहाँ पर साइड में निकालते हैं इधर। तो हमने आपको बताया था लास्ट टाइम कि किसी ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिससे दोनों संख्याएं कटें। दोनों संख्याएं कटेंगी तो ही, जब तक कटती रहेंगी दोनों संख्याएं किसी भी एक टेबल से, तब तक आप काटते रहेंगे और जब आगे कटना बंद हो जाएंगी तो साइड वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दें, वही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर हम। तो आइए दोस्तों, ये हमने काट लिया यहाँ पर, 3 से डिवाइड किया पहले यहाँ पर, तो दोनों कट रहे थे। देखो फिर 3 से किया, फिर दोनों संख्या कट रही थी, फिर 5 से किया, 5 से फिर दोनों कट रही हैं। अब यहाँ पे आपका 67 है। 67 आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये आपका इवन नंबर है। तो कोई भी किसी भी टेबल से दोनों संख्या नहीं कटेंगी। जब नहीं कटेंगी तो इनके साइड वाले का गुणा कर देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी एचसीएफ आपका निकल आएगा 3 × 3 × 5 यानी 45 आपका आंसर आ गया। ठीक, वह संख्या 45 होगी जिससे आप 3026 और 5053 में भाग देंगे तो क्रमशः 11 और 13 शेष बचेगा। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी तरह से। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इनका लासा 2400 है। तो इन संख्याओं का मासा ज्ञात करना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। संख्याएं दे रखी दोस्तों, तो देखो आपको पता होगा यहाँ पर कि जो संख्याएं दे रखी है साथ लासा दे रखा है। तो अगर 3 संख्याएं यहाँ दे रखी यहाँ पर है, ठीक है, 3 संख्याएं दे रखी हैं, तो इन संख्याओं का हम क्या करते हैं, लासा कैसे निकालेंगे। तो अगर इसको अनुपात में हटा दें, यानी अनुपात से रिलीज कर दें यहाँ पे, तो पहली संख्या मान लें यहाँ पे, फर्स्ट संख्या यहाँ पे आपकी हो जाएगी, यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका 3x हो जाएगा। ठीक, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, सेकंड जो आ जाएगा आपका 4x हो जाएगा यहाँ पे, और थर्ड संख्या जो हो जाएगी यहाँ पे आपकी 5x हो जाएगा। ठीक, ये सब मल्टीप्लाई में ये। अब देखो इसका कोई लासा निकाले, इतने का लासा निकाले, तो देखो x पहले लासा कैसे निकालते हैं। लासा पहले जो संख्या कॉमन होती है तीनों में, या जितने में कॉमन होती है उन सबको उसको ले लेते हैं। तो देखो x तीनों में कॉमन, तो x ले लिया हमने यहाँ पर। उसके बाद जो संख्या कॉमन नहीं होती उसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लेते। तो देखो 3 किसी में कॉमन नहीं, 3 को लिख लिया। 4 भी किसी में कॉमन नहीं, 4 को लिख लिया। 5 किसी में कॉमन नहीं, 5 को इसे लिख लिया। इन सबका गुणा कर ले यहाँ पर। ठीक, और एक चीज और, जो चीज तीनों में कॉमन होती है वो क्या होती है आपकी, वो आपकी मासा होती है। तो इसका मतलब x यहाँ पे क्या है, मासा काम कर रहा है यहाँ पर है, यानी x का मान निकाल ले तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये बराबर आपका दे रखा है, यानी ये बराबर आपको दे रखा है 2400, यानी लासा आपको दे रखा है 2400, लासा 2400 दे रखा है यहाँ पे। ठीक, और इस जो संख्या दे रखी थी अनुपात में, इसका हमने क्या कर दिया, इसका हमने मासा निकाली, तो मासा ये आपका ये आ गया। तो यहाँ करेंगे तो आपका 5 को 20 और 20 नहीं 60, यानी x × 60 बराबर आपका 2400 हो गया। इससे आप x से 60 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आप, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा आपका 40 आ जाएगा। 6 को 24, यानी आपका 40 आंसर आ गया। जो 40 आपका आंसर आया है यही हमारा क्या है, मासा है। क्योंकि मासा क्या होता है, मासा जो होता है वो तीनों संख्याओं में कॉमन होता है। ठीक, यहाँ देख रहे हो x तीनों कॉमन है, यानी x हमारा क्या मासा है।
तो यहाँ x का मान निकाल लिया तो मासा 40 आ गया। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 संख्याओं का मासा 12 है तथा इन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:2:3 है। ठीक, तो संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं यहाँ पर है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन आपने भी देखा है अनुपात में यहाँ पर है। तो इसको अगर हमें x मान लें, यहाँ पर मान लें कि फर्स्ट संख्या जो हमारी है वो आपकी 1x है, यानी 1 to x है। सेकेंड आपकी क्या है 2 into x है। और थर्ड संख्या जो आपकी है वो आपकी है 3 into x है। ठीक, तो हमने क्या कहा था, जो मासा होता है तीनों कॉमन होता है, यानी मासा तीनों जो कॉमन होता है तो x तीनों कॉमन है। तो यानी x की वैल्यू दे रखी है। मासा जो होता है वो सभी संख्याओं में कॉमन होता है। तो देखो 12 दे रखा है यहाँ पे मासा। इसका मतलब प्रत्येक में 12 से गुणा कर दें तो एक में 12 से गुणा कर तो 12 आ गया, 2 में 12 से गुणा कर तो 24 आ गया यहाँ पर, और तीसरे में 12 से गुणा कर तो 36 आ गया। तो ये दोस्तों आपका आंसर निकल आया। ठीक, तो देख रहे हैं कितने आसानी से क्वेश्चन लग रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर। दो संख्याओं का लासा 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मासा नहीं होगी? तो 8, 12, 24 और 35 ये मासा दे रखे हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो इन दो संख्याओं का मासा नहीं होगी। यहाँ पे दो संख्याओं का लासा 120 दे रखा है। तो हम दोस्तों हमने बताया था आपको कि अगर इनमें से जो संख्याएं मासा होंगी, ठीक, तो उसका डिवाइड क्या होगा आपका इसमें हो जाएगा। जिसका डिवाइड इसमें नहीं होगा वो मासा नहीं होगी। ठीक, महत्तम समावर्तक नहीं होगी। क्योंकि ऊपर सवाल हमने आपको बता चुके हैं। ऊपर सवाल हमने आपको बताया था कि जो भी हम लासा निकालते हैं तो लासा में मासा का गुणांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 8 जिस संख्या से डिवाइड करने पे ये नहीं कटेगा वो उसका मासा नहीं होगा। जिन संख्याओं को डिवाइड करने पर कट जाएगा उसका मासा होगा। जैसे 8 से आप डिवाइड करोगे तो 8 से कट जाएगा, 15 × 120 होता है, 15 बार जाएगा। 12 से करोगे 10 बार जाएगा। 24 से करोगे तो 5 बार जाएगा। और 35 के टेबल में 120 नहीं आता है, इसलिए क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी 35 आंसर हो जाएगा। 35 इस 120 का मासा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इस तरह। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर। कह रहा छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिससे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन जब भी होते हैं तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से तुरंत हो जाएगा। यानी 7 का गुणज पूछ रहा है कि 7 का गुणज क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो संख्या 7 का गुणज होगी तो 7 से भाग देने पर पूरी कट जाएगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में 7 करके डिवाइड कर लो। जो संख्या कट जाएगी 7 से वही इसका आंसर होगा। जैसे पहले देखते हैं यहाँ पे 74, 7 से काटने पे 74 नहीं कटेगा, 94 भी नहीं कटेगा, और 184 नहीं कटेगा। इसमें आप डिवाइड करो 7 से पूरा कट जाएगा। 7 15 35, 1 बचेगा, 7 दूनी 14। तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मेथड से आप करोगे तो मेथड से इन सबका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के बाद +4 करना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक, तो अगर एलसीएम निकालने के बाद जितना भी एलसीएम आए और +4 करने के बाद अगर 7 डिवाइड करने में नहीं कट रहा है तो जो भी संख्या एलसीएम निकली होगी उसमें 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 गुणा और करने के बाद उसमें 4 जोड़ के फिर 7 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कल बताया, वीडियो 3 में बताया है, तो वहाँ जाकर देख लेंगे, वरना डायरेक्ट ऑप्शन से ऐसे कर सकते हैं आप। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें कह रहा 10,000 के समीप कौन सी संख्या हो जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से भाग देने में पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी 10,000 के आसपास कौन संख्या इसी 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर है। 9,240, 9,996 दे रखा, 10,000 दे रखा और यहाँ पे 10,080 दे रखा है यहाँ पर। ठीक, करंट में कौन संख्या ऐसी होगी जो इन सबसे कट जाएगी। ठीक, तो इसमें याद रखना दोस्तों कि 10,000 के जो पास में हो, जो 10,000 के पास में हो गए वही उसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो आप 9,996 है, ये भी क्या 10,000 के 4 कम है। ठीक है, पास में। और यहाँ देख रहे हो आप यहाँ पे 10,016, ये भी देखो पास में, यानी सबसे पास में ये है 10,000 के पास, उसके बाद में ये है। ठीक, क्योंकि 10,000 में तो डिवाइड जाएगा नहीं यहाँ पर। ठीक, और इसके बाद तीसरे नंबर पे ये है। ठीक है, 9,240 का तीसरे नंबर पे है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद तो जो 10,000 के पास में है
उसमें डिवाइड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पहले इसमें डिवाइड करके चेक कर लेंगे। डिवाइड करके चेक करने के बाद देखेंगे कि ये पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर नहीं कट रहा तो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो हम दोस्तों इसका एलसीएम निकाल चुके हैं। इसका एलसीएम हमारा निकलेगा, अगर आप 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम आप निकालोगे यहाँ पर, तो इसका एलसीएम निकल आएगा 840। ठीक है दोस्तों, 840 का एलसीएम निकल आएगा। अब इसका 840 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, और इसमें डिवाइड करोगे तो ये भी कट जाएगा। लेकिन ये क्या 10,000 से काफी दूर है, ये 9,240 है और ये 10,080 है। ठीक, अगर बाई चांस ये संख्या कट जाती है, अगर ये वाली संख्या कट जाती तो ये आपका आंसर हो जाता, लेकिन ये संख्या कटेगी नहीं। ठीक है, इसे काटने पर आंसर आपका पॉइंट में आएगा, तो ये आंसर क्या रॉन्ग हो जाएगा आपका ये, इसलिए इसे नहीं लेंगे। 10,000 संख्या पूरी कटेगी नहीं, इसको इसलिए छोड़ देंगे, इसको लेंगे नहीं। लेकिन इसे भाग देने भी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये और आगे हो जाता है, ठीक है, यानी 12,000 11,000 के आसपास 11,000 के ऊपर निकल जाता तो फिर आपका आंसर ये हो जाता, क्योंकि 11,000 के ये पास पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये 11,000 ज्यादा हो जाएगा 10,000 से, और ये क्या होगा, कम पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, तो दोनों में जिसमें अंतर कम होगा, 10,000 के जो संख्या आसपास होंगी, यानी माइनस कर चेक कर लेंगे 10,000 से आप संख्या को माइनस कर चेक कर लेंगे कौन संख्या पास पड़ रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें क्या है, ये पास में है, क्योंकि इसका एलसीएम निकालने के बाद 880 आया, 840 आया। 840 का डिवाइड को तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। कट वैसे ये भी रहा है, लेकिन ये क्या है, ये 9,240 है। ठीक, यानी इसके बीच में और 10,000 के बीच में आपका 760 का अंतर है। ठीक है, जबकि इसमें क्या 10,000 में और उसमें अंतर कितना 80 का, तो ये आपका आंसर आ गया। जो संख्या ज्यादा पास होगी 10,000 की, वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।